सच्ची खबरों पे। जी, नमस्कार जी। आज मुख्यमंत्री का दौरा है, यहाँ पर त्रिकोणीय बाड़मेर में मुकाबला है, तो इसको भाजपा कितने गंभीरता से ले रही है? देखिए, आप इसी बात से समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण एक-एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगले सप्ताह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद में हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय योगी जी आ रहे हैं। तो आप इस नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ रणवीर सिंह भादु है। इनसे खास बातचीत करेंगे। आज मुख्यमंत्री का दौरा है बाड़मेर में। रणवीर सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों पे। जी, नमस्कार जी। आज मुख्यमंत्री का दौरा है, यहाँ पर त्रिकोणीय बाड़मेर में मुकाबला है, तो इसको भाजपा कितने गंभीरता से ले रही है? देखिए, आप इसी बात से समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमारा केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण एक-एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कल हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगले सप्ताह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद में हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, माननीय योगी जी आ रहे हैं। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि इस सीट को पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल पूर्ण रूप से मतलब हर जगह ऐसा कोई, क्योंकि जनता भी देखो, ये त्रिकोणीय मुकाबला हम यहाँ नहीं मानते। हम यहाँ मुकाबला केवल और केवल कांग्रेस और भाजपा में ही है। त्रिकोणीय ठीक है, भले ही वो निर्दलीय जीत गए हो एक बार शिव में, बाकी अभी उनका कहीं भी नहीं है, केवल सोशल मीडिया पे है, धरातल पे कहीं नहीं है। जनता पूरी मोदी जी की योजनाओं से सारी लाभान्वित हुई है। ऐसा कोई वर्ग नहीं वंचित रहा है जो मोदी जी की योजनाओं को लाभ नहीं मिला हो, जिसका हर वर्ग लाभ ले रहा है। तो इसलिए, और अभी राजस्थान सरकार ने भी युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो इन्होंने भी माननीय भजन लाल जी की सरकार ने दिल जीता है। तो इसलिए युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे एससी एसटी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, सारा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। धोरीमन्ना में तो बहुत भीड़ नज़र आ रही थी, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना में अगर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में हम देखें निर्दलीय के तो देखो, भीड़ दिखाना, एक फ़ोटो वीडियो में दिखाना, हर एंगल से मतलब मैं बताऊँ आपको, 100 लोगों को हम 1000 लोगों की भीड़ दिखा सकते हैं सोशल मीडिया से। बाकी और भीड़ तो कहीं से भी एक साथ लेके आए हुए हैं, वो चल रहे हैं। 1000 लोग तो उसके साथ चलते हैं हर वक़्त, इसलिए वही भीड़ है। आप उसके आने से पहले कितने लोग होते हैं, उस चीज़ को देखिए आप। उनकी सभा से पहले कितने होते हैं, वो असलियत होते हैं। बाकी वाले सारे उनके हर सभा में वही चेहरे होते हैं। बाड़मेर में भाजपा के लिए मुश्किल कौन है, कांग्रेस या निर्दलीय? नहीं, भाजपा के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। हम आराम से जीत रहे हैं, आराम से जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से। पिछले बार से भी हम ज़्यादा मतों से, भारी मतों से जीतेंगे। देख लेना आप, निश्चित रूप से समय बता देगा, आपको रिजल्ट बता देगा। जनता पूरी, क्योंकि अभी चुनाव हुए हैं और सारे बीजेपी के लोग और मोदी को सब मोदी 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 चाह रहे हैं। तो इसलिए जनता पूरी मोदी जी को पसंद कर रही है। अभी जनता, देश पहले है जनता के लिए, राष्ट्र पहले है। तो इसलिए, और इस प्रकार का व्यक्ति मिला हुआ जो पूरा विश्व का नायक है, तो वो व्यक्ति मिला हुआ, जनता उसको खोना नहीं चाहती मोदी जी को। इसलिए मोदी जी को पुनः सत्ता सौंपने के लिए यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को जिताना बहुत ज़रूरी है, और जीता रही। लोग ऐसे कमेंटबाजी भी कर रहे हैं कि बाड़मेर में रविंदर और देश में नरेंद्र। नहीं, उसकी तो हमने कंप्लेंट भी कर ली है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी कर दी है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जयपुर से भी इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी, और इलेक्शन कमीशन निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। यहाँ पर अगर लोग जो है ऐसा भी कह रहे हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लिए यहाँ से जो सांसद है कैलाश चौधरी ने क्या ऐसा कर लिया 5 सालों में जो हम उन्हें वोट दें? देखिए, सारी योजनाएँ हैं वो केंद्र की है, मोदी जी की है, तो कैलाश जी उस मोदी जी की टीम के हिस्से हैं। तो जो काम हुआ है वो, चाहे मोदी जी ने किया, वो कैलाश जी के हिस्से में ही गिना जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए इतने सारे आप देख लेना, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया रोडें बनी हैं, हवाई जहाज़ें हमारे यहाँ उतर रही है, कोई कह नहीं सकता, ठीक है? सोच नहीं सकता कैसा है। इतनी सारी ट्रेनों की कनेक्टिविटी हो गई है हमारे यहाँ, बहुत सारी, आज पूरे देश भर में हमारे यहाँ से ट्रेनें बाड़मेर से जा रही है। तो ये मतलब बहुत कम काम नहीं है। दूसरी चीज़ें, अभी ये एयरपोर्ट वाला आपने देखा ही होगा, बाकी मेडिकल कॉलेज हैं, ये रिफाइनरी है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ आई है। तो ये सारा केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत काम चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। निश्चित रूप से
इन्हीं कामों को देखते हुए कैलाश जी को जनता वोट करेगी। रविंदर सिंह भाटी ने भाजपा ज्वाइन की थी और उसके बाद वो बागी हो गए थे, तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट बैंक का नुकसान तो नहीं होगा इस बार? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो जॉइन करके जाना इसका मतलब जनता समझ चुकी है कि ये कहीं न कहीं स्वार्थ है उनके मन के अंदर कि मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं ऐसे कर दूँगा, यूँ कर दूँगा। फिर आप पार्टी के वफ़ादार नहीं हुए, संगठन के प्रति वफ़ादार नहीं हुए, ठीक है कि नहीं है? और ये पार्टी तो राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्रहित के लिए मुद्दे इसके पास है। तो इसलिए आप राष्ट्र से प्यार करते हो तो निश्चित रूप से वो नहीं छोड़ती, मोदी जी का साथ देते। कहीं न कहीं उनके मन में स्वार्थ था इसलिए छोड़ दी उन्होंने। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर तो लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ बीजेपी ऐसा करके। नहीं वो अभी शायद मेरे हिसाब से आज हट गया होगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन उसको फिर कार्रवाई करेगा और हटाना ही पड़ेगा वो तो। अच्छा। बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो बीजेपी के लिए ये हॉट सीट बनी हुई है क्या? यहाँ पर कैबिनेट मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है। नहीं देखो देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी सभी लगभग काफ़ी सभाएं कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हॉट सीट कुछ नहीं है, ये तो मीडिया की बनाई हुई हॉट सीटें होती है, ऐसी कोई नहीं होती है। हमारे लिए सब सामान्य सीट है और माननीय प्रधानमंत्री जी केवल बाड़मेर थोड़ी आ रहे हैं, और भी जगह जा रहे हैं, ठीक है। आधी से ज़्यादा सीटों पे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद जा रहे हैं, तो ये तो सामान्य प्रक्रिया, जनता मोदी जी को चाहती है और सबसे बड़ा फेस है हमारे लिए पूरे विश्व के अंदर, तो निश्चित रूप से उन्हीं को ही जनता पसंद करी, उन्हीं के नाम पर जनता वोट दे रही है और देगी। 400 पार में बाड़मेर की सीट भी शामिल होगी या? 400 पार के साथ साथ बाड़मेर का एक नारा और जोड़ दिया और उस दिन माननीय मोदी जी ये चीज़ कहेंगे, यहाँ हम कह रहे हैं 400 पार, और दूसरी है कि कैलाश चौधरी 4 लाख पार से जीतेगा। ये नारा यहाँ बाड़मेर की भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कैलाश चौधरी 4 लाख पार। अच्छा, बिल्कुल। ये नारा कौन देंगे यहाँ पे, आप या? यहाँ नारा हमने, हमारे संगठन ने दिया है, अच्छा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया है, जिला संगठन ने दिया है इस नारे को, और बिल्कुल इस नारे के ऊपर फलीभूत होगी। आप देख लेना 4 जून को रिजल्ट आएगा, कैलाश चौधरी यहाँ से 4 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। यहाँ से जो कांग्रेस से प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल, वो उन्होंने 2 बार चुनाव जो है बैतूल विधानसभा से लड़ा है, विधायक का चुनाव। अब उन्हें कांग्रेस से टिकट मिली है और वो यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस का। तो लोग कह रहे हैं कि उम्मेदाराम बेनीवाल जो है पिछली बार 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनका हमें साथ देना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, ऐसा करके भी लोग जो है मैसेज दे रहे हैं। देखो ये चीज़ें बातें हवा में फैलाई जाती है, इसको जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। जनता यूँ कहे कोई हार गया न वो हार गया न उसके कारण से हम वोट दे देंगे, ऐसे वोट बहुत कीमती है और जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है मेरा वोट कितना इम्पोर्टेंट है और मैं मेरे वोट को, मत को क्यों खराब करूं। आज राष्ट्र के लिए मेरा मत जा रहा है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हर जनता चाह रही है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश के लिए मोदी जी सर्वोपरि है, तो इसलिए मोदी जी को नहीं खोना चाहते। देश हित के लिए पूरी जनता इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को मत करेगी। 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के क्या स्पेशल विजन है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के? जी, देखिए हमारा पहला तो है जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी पहुंचाना, नल, नल। ये पहली, बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, पहली प्राथमिकता हमारी ये है। और दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो 2 नहरें आ रही है, इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर, इन नहरों को जिस सिंचाई इलाके में ज़रूरत है वहाँ तक हम बढ़ाने की, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस नर्मदा नहर को, हमारे यहाँ के ज़िले के जो मंत्री जी है के विश्नोई जी, उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सिंदरी तक मैं नर्मदा नहर को बढ़ाऊंगा, तो ये जो क्षेत्र वंचित है वो आएगा और इधर से हम इंदिरा नहर गांधी को यहाँ तक से चौंटन के क्षेत्र तक लाएंगे और उधर से इंदिरा के नर्मदा नहर को भी हम चौंटन के क्षेत्र तक, वंचित सिंचाई का जो एरिया है वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेगा। पहली प्राथमिकता हमारी पानी की कनेक्टिविटी पूरी कंप्लीट करेंगे हम लोग। अच्छा, एक ही विजन है या और भी नहीं, है? दूसरे तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, जैसे किसानों के लिए जीरा मंडी है, वो हमारी प्राथमिकता में रहेगी। यहाँ के किसान ऊंजा नहीं जाना पड़े, तो उनके लिए है। हमारे लिए अनार यहाँ खूब प्रचुर मात्रा में, तो अनार की मंडी भी हम बाड़मेर के अंदर हमारी आने वाले में प्रस्तावित है इसके अंदर। तो इसके साथ में हमारे सूखा बंदरगाह है जो बाकसर का, उसको भी हम विकसित करेंगे। और 5वीं मांग आ रही है यहाँ से जैसलमेर से लेके भाबर तक रोड लाइन की, पहले से कई वर्षों से चल रही है, उसको हम कनेक्टिविटी वापस बिल्कुल निश्चित रूप से ये अगली प्राथमिकता में हमारी रोड लाइन या रेल लाइन? रेल लाइन, रेल लाइन, बिल्कुल, अच्छा रेल लाइन की। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपके विजन है। बिल्कुल, उसके साथ-साथ हमारे जो युवा लोग हैं, इनको यहाँ जितनी भी कंपनियाँ हैं, उन कंपनियों के अंदर स्थानीय युवा के जिसके पास जैसी डिग्री होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ कार्य मतलब काम मिलेगा। यहाँ कंपनियों जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अडानी बिल्कुल, है, बड़ी बिल्कुल, आ रही बिल्कुल, सोलर बिल्कुल। प्लांट के। इनके अंदर सारे स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
या फिर पहले जैसे वादे हुए वैसे? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होंगे। पहले जैसे पहले हमारे यहाँ की सरकार नहीं थी, तो ये यहाँ नहीं, हमें और नेता हमें दूसरे नेता भी करते हैं वादे हमारे तो। सहयोग नहीं कर रहे थे। पर अब हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में। तो इसलिए निश्चित रूप से 2-3 महीने में आपने देखा होगा, इनका सबका दिमाग चेंज कर दिया है हम लोगों ने, और आगे और टाइट करके सारे कंपनियों को, यहाँ जो भी बाहर के लोग हैं उनको हटा के, और यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। ये हमारे साथ रणवीर सिंह जी भादु थे। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत, सच्ची खबरें।